सो नाउ गो फॉर द पार्ट 2। ठीक है, चलते हैं, तो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। मृदु केप्ट अप टू द विंडो, तो लली वॉज सिटिंग है, वो धीरे धीरे क्रेप्ट अप, क्या होता है क्रेप्ट अप, वो धीरे धीरे चल के विंडो की तरफ गई, यानी वो झरका की तरफ गई। लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes. So लली क्या की ना, धीरे लली वो क्या कर रही थी, वो एक जगह पर बैठी हुई थी और जटिंग इन मीन्स पकड़ के रखना। ठीक है, आपने पास पकड़ के रखना, किसको, वायलिन। आपको देखे हो ना वायलिन के बजाते हुए, सभी देखे होगे, हाँ या ना। तो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे बजाते हैं। एनीवन फ्रॉम यू, कोई वायलिन सीखता है आप लोगों से, कोई है यहाँ पर जो वायलिन सीखते हैं? तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमको सीखना चाहिए। ठीक है, यानी हम लोग को कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दैट्स अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर अस वेन एवर वी आर गोइंग फॉर एनी topic or chapters or any study materials. Regarding that, we can also know about some extracurricular activities which is help in future for us. Okay, so now go for the chapter. Glazed with concentration, in front of her with most of his back to the window was the bony figure of a music master. So जहाँ पर लली बैठी थी वायलिन को पकड़ के, उनके सामने और झरका की तरफ यानी विंडो की तरफ कौन बैठा हुआ था ना, उनके म्यूजिक मास्टर बैठे थे। कौन बैठे थे? म्यूजिक मास्टर बैठे थे। He had mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. ठीक है, वो थोड़े से बर्ड क्या होता है ना, पूरा चंदा। ठीक है, पूरा कंप्लीटली वर्ल्ड है, देयर इज नो हेयर इन हिज हेड एक्चुअली। सो थोड़े से दुबले हुए, वो ओल्ड फैशन के होते हैं, पूरे पुराने फैशन के धोती कुर्ता पहन के बैठे हुए थे। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। लेदरी नेक होता है ना, थोड़ा सा मोट, यहाँ पर लेदरी नेक क्या होता है ना, वो बड़ा वाला नेक में बोलते हैं लेदरी नेक, वो वहाँ पर एक गोल्ड चेन डाले हुए थे वहाँ पर। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, हाथ में एक ठो इस तरह का एक डायमंड रिंग वो पहने हुए थे। As it glided up and down the stem of the violin, a large foot stuck out from the beneath his gold bordered vestiges, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. तो उनके जो क्या होता है ना, जब भी वो कोई म्यूजिक मास्टर अपना क्या करते हैं ना, जो गाना सिखाती है, फिर कोई अपना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, वो अपने पैरों को ऐसे मारते हैं, लाइक दिस। ओके, हैव यू सीन एवर, कभी देखे हो ये सब? देखे होंगे, कभी भी देखे होंगे कि म्यूजिक जब सिखाया जाता है तो वो सारे गमा पादा निसा के ऐसे beneath his gold bordered vesties he was beating time to the floor with the scrawny big toe. ठीक है, he played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin. सो वो नोट्स पता है आपको, ये नोट्स लिखने वाला नोट्स नहीं होता है, जो म्यूजिकल नोट्स हम बोलते हैं ना, वो होता है म्यूजिकल नोट्स। तो उनके म्यूजिक मास्टर जो थे वो कुछ नोट्स बता रहे थे। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। तो लली उसको फॉलो कर रहे थे, जो म्यूजिक मास्टर थे उनको फॉलो कर रही थी, और लेकिन उनको वो अच्छे से वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, तो इसीलिए उनका अच्छे से उनका वायलिन बज नहीं रहा था। व्हाट ए डिफरेंस, तो क्या अलग अलग उसमें अलग था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू बी फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जब भी म्यूजिक मास्टर अपना सिखा रहे थे ना, वो अच्छे दिशा से अच्छे से सुर में पूरा कंप्लीटली सिखा रहे थे, लेकिन जब भी वो लली के पास आता है, लली जब बजाती थी, वो सुनने में पूरा दिक्कत हो रहा था, सभी को, किसी को सुनाई नहीं देता, यानी पूरा हार्ड साउंड निकल रहा था। ये हम बता सकते ना, हम सिखाते हैं एक तरह से, आप करते हो एक तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलॉन्ग एज रवि सेड। रवि बोले कि जैसे जब म्यूजिक मास्टर और म्यूजिक टीचर जब समझा रहे, तो वो एक लाइन में, जैसे ट्रेन पूरा लाइन में धीरे धीरे अपने आगे से चलता जा रहा था। Mridu started at that huge bearing hand moving effortlessly up the violin stem, making was lovely music. लेकिन जब वो म्यूजिक मास्टर थे, वो लवली म्यूजिक यानी बहुत ही अच्छा बजा रहे थे जो म्यूजिक मास्टर थे, क्योंकि वो मास्टर हैं। जो टीचर होते हैं वो अपनी तरह से वो
100% देते हैं सिखाने के लिए। तो हमको कैसे सीखना है वो हमारे पर। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, आप लोग को पता है कि हम लोग को कैसे करना चाहिए, हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। अगर आप कैसे उसको सीख रहे वो आपके ऊपर निर्भर होता है, वो आपके ऊपर है आप कैसे सीखना चाहते हो, कैसे उसको गेन करना चाहते हो। ठीक है। सो स्क्वैक देयर वाज लली डीरेलिंग अगेन। फिर से जब भी वो अभी जब मास्टर सिखाए तभी जब लल्ली ने शुरू किया तो ऐसे फिर से वो साउंड निकला ना, सभी को फिर से कान में दुखने लगे। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी चिल्लाने लगे, अम्मा केम ए वेल ऑफ द गेट, अम्मा ओ माय गॉड, क्या साउंड है ये, क्या क्रीचिंग साउंड है, मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा था। ठीक है ना। तो एक होता है ना, एक अच्छा साउंड होता है, एक यानी हैसिंग साउंड हम बोलते हैं ना, तो वो वाला भी एक साउंड होता है। ठीक है। तो अगर अच्छा साउंड हमको अच्छे लगता है, अच्छा जब भी लगेगा तो अच्छा साउंड अच्छा लगेगा। तो ऐसा वो वायलिन साउंड निकल रही थी कि वो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ ना, कोई एक आके चिल्लाने लगी उनके गेट पर जो थे, अम्मा केम वेल फ्रॉम द गेट। वेल यानी कोई एक साउंड आया वहाँ से, अम्मा ओ अम्मा। सो यहाँ पर रवि को बुलाया, कौन, उनके माँ ने बोली रवि सेंड द बेगर, सेंड कोई एक आवाज़ वहाँ से आना। ठीक है। रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा। उनके जो अम्मा थी या फिर उनके जो मदर थे वो बैकयार्ड में थे, तो वो दूर से चिल्लाने लगे, रवि वो कौन है देखो, वो दरवाजे पे अगर वो अम्मा चिल्लाती है यानी वो फिर से वो बेगार आ गया। कौन बेगार रहता है, भिखारी जो बोलते हैं जिसको हम। ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ कि कोई एक भिखारी था जो पहले से बार बार उनके दरवाजे पर आता रहता था। ठीक है। तो अम्मा ने बोला कि जो भिखारी वहाँ पर है ना उनको वो भेज दो वहाँ को। क्या भेजना है, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा वेयर शी वाज चैटिंग विद द तापी, ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। वो लास्ट एक हफ्ता हुआ हर दिन आता रहता है यहाँ पर, भेजो आज उसको भेज दो, रवि उसको जल्दी से भेजो यहाँ पर, यहाँ से वो उसको मना करो, आज हम कुछ नहीं दे सकते। फाइंड अनदर हाउसिंग टू बेग हिम। जाओ उनका अलग कोई घर ढूंढो भाई। हर वक्त क्या हमारा घर आपको मिलता है, हमारा घर ही हमको मिलता है कि कैसे आके हम हमारे घर पर आकर खड़ा हो जाता हो, दे दीजिए भाई, क्यों हम क्यों हर रोज़ दें। तो ये माँ ने उनको बोला कि रवि उनको जल्दी बोलो कि वो यहाँ से जाए और कोई दूसरी जगह देखे। पार्टी एक्सप्लेन तापी। तो मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। जो रवि जैसे गई, मृदु एंड मीना उनके पीछे गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। तो बेगर आ चुकी थी। ठीक है। वो बेगर ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। वो धीरे से आके वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो कुछ समय बाद ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। तो वहाँ पर उनके घर के आंगन में या फिर सामने एक नीम का पेड़ था। ठीक है। तो वो क्या हुआ, तो अपर क्लॉथ क्या होता है ना, ज़्यादातर भिखारी क्या करते हैं ना, अपने ऊपर एक धूप हो रहा था तो इसीलिए इसके वजह से वो क्या कर रहे थे, एक अपर क्लॉथ यानी ऊपर में एक कपड़ा घोड़ा यानी कपड़ा उनके ऊपर रख के आए थे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट स्ट्रॉन्ग। तो वो क्या कर रहा था, वहाँ पर वो अपना कपड़ा रख के, लीनिंग क्या होता है ना, किसके ऊपर, ऐसे बैठना, यानी वो ये ट्री है, पूरा पेड़ है, पेड़ के ऊपर ऐसे बैठना। ठीक है। apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. तो रवि जाके वहाँ पर पहुँचा। वो जाके वो बेगर को बोला, भैया अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरे मम्मी बोला कि आप यहाँ पर और यहाँ पर बेग नहीं कर सकते, आप जाओ किसी और घर देखो, आज हमारे घर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कौन बोला, रवि जाके बोल रहे बेगर को। ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. तो जब भी वो मना कर दिए कि रवि जाके मना किया कि नहीं मुझे और आपको यहाँ पर आज वीक नहीं मिलेगा, आप दूसरी घर को जाओ। तो तभी बेगर ने बहुत ही फीलिंग के साथ बोला कि I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week.
तो उनके जो काइंडनेस था ना, आपके घर को मैं बार बार आ रहा था यहाँ पर, ये उनके काइंडनेस से मुझे पूरा यहाँ पर जैसे घर का फीलिंग आ रहा था यहाँ पर। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे मना कर देंगे ऐसे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, फिर से वो बुलाने लगे। सैड हिज वेल माइंड, लाइक जैसे बोला था साउंड शुरू करना, एक बुलाना ऊंची आवाज़ में। बट इट सर्टनली wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly. Withered belly क्या होता है ना, पूरा सूखा, जैसे पूरा पेट में कुछ भी नहीं था, खाना पीना कुछ भी नहीं था, that is called withered belly. With his few remaining teeth strained brown with brittle chewing. Rabi tell him there is nothing left in the kitchen called Rukmani and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. तो रवि बोला कि रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी ने बोला रवि उनको बोल दो कि किचन में कुछ भी नहीं हो और यहाँ पर वो मत आए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट ऑल टू द बेगर, वो ये सब नहीं बोला उसको। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि वो ये सब उसको बाहर रह के भी ये सब बातें उसको सुनाई दे, वो बेगर को सबको सुनाई दे रहा था। अंडर द नीम ट्री द बेगर सैट अप एंड साइड, ठीक है, वो वहाँ पर बैठ गया और थोड़ी से अच्छा, उसको अच्छा नहीं लगा, अच्छा फीलिंग नहीं आया उसको। आई विल गो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, द सन इज़ सो हॉट, तो मुझे थोड़ी देर यहाँ पर बैठने दीजिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो मुझे ये पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठने दीजिए। द टायर हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, टायर क्या होता है ना, जो इसको जो यहाँ पर जो रोड था, रोड के जिससे वो टायर जिससे वो रोड बनता है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड मैंने क्या होता है बच्चों, छाला पड़ जाना, ठीक है, यानी वो नंगे पैर जा रहा था, नंगे पैर आ रहा था, तो इसलिए उसके पैरों में छाला पड़ गया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज पिंक एंड पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन सोल्स ऑफ द बेयर फीट यानी नंगे पैर, वो उठा के दिखाने लगा अपने पैर के, वहाँ पर जो पीछे ने पैर के पीछे क्या हो गया था, चारों तरफ छाला पड़ गया था, वो यानी नंगे पैर जा रहा था। आई सपोज he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? तो मृदु ने बोला कि वो हो सकता है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो चप्पल खरीद सके। तो वो रवि और मीना को पूछने लगी कि आपके पास कोई पुराना चप्पल है जो उनको हम दे सकें। आई डोंट नो सेड रवि बोला कि नहीं मुझे तो पता नहीं, फिर भी माइन आर टू स्मॉल ऑफ फिट इज फिट, मेरा तो बहुत छोटा है, उनको नहीं आएगा। और हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं उनको दे देता। एंड हिज फीट वेयर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, नहीं तो क्योंकि हमको पता ना उनका पैर हम लोगों से बहुत बड़ा है, तो हमारा चप्पल तो उनको नहीं आएगा। द बेगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, तो अपर क्लॉथ जो अपने कंधे पर जो गमछा वो डाल रहा था या फिर सिर पर जो गमछा डाल रहा था उसको उठा के थोड़ा सा झाड़ दिया और धोती को अपनी टाइट के पहने। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड fearfully at the road gleamed in the afternoon heat, तो इतना सारा गर्मी में वो थोड़ा सा डरने लगा वो रोड को देख के कि अगर फिर से मैं यहाँ पर चल के जाऊँगा तो फिर से मेरे पैर में छाले आ जाएंगे। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, तो कुछ तो चाहिए उनको पहनने के लिए। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, तो मीना बोलने लगी अरे कुछ तो उनको चाहिए ना पहनने के लिए, तो ये सही नहीं है। तो वो थोड़ी सी उसके आँखों में पानी आ गया। ये काइंडनेस होता है, किसी को तरफ हमारा जो इंसानियत बोलते हैं ना हम लोग, जिसको इंसानियत बोलते हैं, तो काइंडनेस होता है ये। रवि आई एम थिंकिंग अबाउट इट फीलिंग विथ ब्लवरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स गोइंग टू हेल्प इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड। पता है ना अगर वो थोड़ी देर भी और वो रास्ते पर चलेगा तो जैसे पूरा कंप्लीटली क्या होगा, फ्राइंग फीट हो जाएगा, नहीं जैसे हम फ्राई करते हैं ना, जैसे पूरा उसका आग पूरा तप रहा था, पूरा वो जो पूरा रोड था ना पूरा तप रहा था हीट से, तो जैसे पूरा उसका पैर का फ्राई बन जाएगा इस तरह का। व्हाट ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल, उनको क्या चाहिए, अ पेयर ऑफ चप्पल्स ओनली। सो वेयर डू वी गेट देम, तो कहाँ हमको मिलेगा। कम लेट्स सर्च द हाउस, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। जस्ट as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd looking chappal she had noticed when she arrived. तो जब भी वो मृदु जा रही थी तभी वो वरांडा के पास एक चप्पल दिखी, ठीक है, जो पहले जब वो आई थी तभी वो चप्पल वो वहाँ पर था। रवि सी whispered to him,
हुज आर दोस? अच्छा रवि देखो तो वो चप्पल किसका है? रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। वो देखा वो चप्पल को। ही बीम्ड एंड नोटेड, हाँ हाँ देर आर जस्ट द राइट साइज। अरे ये तो उसके लिए पूरा राइट साइज होगा, ठीक साइज होगा पूरा। ही सेड पिकिंग देम अप, निधु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। वो फिर से इसको लेके गार्डन में बैक चले गए। हियर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। तो वो स्लीपर लेके उनके पास, और वो जो बेगर था उसके सामने रख लिए, और पहनो, ये आपके लिए हो जाएगा ठीक ठाक। वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, आप ये पहनो और यहाँ पर वापस मत आना, रवि बोला। द बेगर स्टार्टेड एट द स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, स्टेयर यानी देखना, स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स हरिडली फ्लॉन्ग इट्स टॉवल ओवर हिज शोल्डर्स। वो अपना टॉवल अपने कंधे पर डाल के वहाँ से चला गया। पुश्ड हिज फीट इनटू द एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। वो बच्चों के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से विशिंग किया कि गॉड ब्लेस देम। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। कुछ ही मिनटों में वो वहाँ से चला गया। तो आगे चलते हैं, ठीक है। The music master came out of the house and took an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. तभी क्या हुआ ना, अचानक से म्यूजिक मास्टर घर से निकले, जो लिली को पढ़ा रहे थे, लल्ली को पढ़ा रहे थे, ठीक है, यानी वो वायलिन सिखाने के लिए जो आए थे वो बाहर निकले। वो देखे ये तीनों, मीना, मृदु एंड रवि, वो नीम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स, कंचे, मार्बल्स पता है ना आपको, कंचे खेलना, ठीक है। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल द वैरेंडा वेयर ही हैड पुट देम। अरे ये क्या हुआ, वैरेंडा में जो चप्पल था वो वहाँ पर नहीं था। तो बताओ मुझे वो किसका चप्पल था फिर वो जो दे दिए? म्यूजिक मास्टर का। वेरी गुड। लली कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, सी हरिड अप टू हिम। वो आ गई वहाँ पर। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आप क्या मेरे चप्पल मुझे देखे हो? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम देयर। मुझे तो पता है, मैं तो यहाँ पर ही रखे गया था, तो मेरा चप्पल गया कहाँ पर? रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉज लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वैरेंडा। तो लली, मृदु एंड मीना वो बैठ के सब कुछ देख रही थी, और लली और म्यूजिक मास्टर दोनों ढूंढने लगे चप्पल कहाँ है, कहाँ है चप्पल, कहाँ है। ही स्करीड अराउंड, चारों तरफ वो देखे, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स जो था तो उसके रखा हुआ था उसके पास, चारों तरफ देखने लगे। ब्रांड न्यू देवर, वो तो पूरी तरह से नए थे, लेकिन हमको पता है वो नया नहीं था, वो पुराना वाला चप्पल, लेकिन वो बोलते हुए कि वो तो नया था। आई वेंट ऑल वे टू द माउंट रोड, मैं उसको कहाँ से लाया था ना, माउंट रोड से उसको लेके आया था। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट होल मंथ्स फीस, डू यू नो, पता है आपको, पर आपके एक महीने का सैलरी का वो पैसा लगा था उसमें, तो गया मेरा इतना अच्छा वाला नया वाला चप्पल कहाँ गया? वो मास्टर पूछने लगे। सो लल्ली वेंट in to tell her mother Rukmani appeared looking harassed with party following her, ठीक है। तो ये सुन के रुक्मणी भी आ गई। Where could they be? तो ये कहाँ गया? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried पाती बोलने लगी कि अरे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं डोर में, तो शायद कोई चुरा के ले गया होगा। रुक्मणी कट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना। रुक्मणी देख रही थी मृदु, मीना और रवि वहाँ पर से ऐसे ही चुपचाप से बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन सी बिगन एंड देन से सीइंग दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट। अच्छा तुम लोग बच्चे देखे हो क्या वो मेरा चप्पल, वो उनका चप्पल देखे हो क्या? वो चुपचाप बैठे, कुछ भी आंसर नहीं दिए। उनकी जो ये नज़ाकत, ये जो हरकत देख के उनको थोड़ा सा डाउट हुआ। किसको? रुक्मणी को। सीन एनीवन लुकिंग अराउंड द वरांडा, शार्प वी शेप्ड लाइन had formed between her eyebrows। तो ऐसे वो देखने लगी, यानी ये होता है आपका वी शेप, ठीक है। तो आप तीनों में से कोई शायद लिया है, ठीक है। Another straight tighter and one appeared of the place her usually so pleasant mouth। रुक्मणी was angry, रुक्मणी अभी पूरा गुस्सा हो गई। Thought मृदु with shiver, वो देख के मृदु पूरा डरने लगी, वो तो पार्टी तो पूरा गुस्सा हो गई। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। तो वो बोलने लगी
अगर मैं वो सच्ची बात बता दूं कि वो मैं बेगार को दे दिया कि क्योंकि वो हम उसके पैर को देख नहीं पाए, इतनी तरीके से वो ख़राब हुआ था, उनके पैर के ऊपर छाले आ गए थे, तो अगर शायद ये सुनी तो मे बी रुक्मणी जो उनकी पाती थी वो कुछ ना कहे। टेकिंग ए डीप ब्रेथ, थोड़ी सी अपनी सांस ली। ओहो, देखते हैं क्या होता है फिर। शी क्राइड रुक्मणी, देयर इज ए बेगर हियर, poor thing, he had such boils on his feet. So said Rukmani grimly, turn to Rabi, you gave the music master chappal to that old beggars who turns up there. तो वो मृदु बोलने लगी, अच्छा पति वो क्या हुआ ना, एक जो बेगर आया था वो उसके पैर के ऊपर छाले पड़े थे। तो ये सुन के अचानक से रुक्मणी बोलती है कि ओ तो आप उनको शायद दे दिए, नहीं आप उनको ही दिए हो शायद। चिल्ड्रन दिस डेज क्रोन पार्टी, बोले ओ आजकल के बच्चे ना क्या बोले उनको। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जेनरस। तो अभी रवि बोलने लगा, अम्मा आपको क्या पता नहीं, जो कर्ण थे हमारे कर्ण, वो तो अपना सब कुछ दे दिए थे, हाँ तो हम भी तो इतना काइंड हो सकते हैं ना। सिली स्नैप्ड रुक्मणी बोल रहे, अरे यार बेवकूफ़, कर्ना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। क्या आपको पता नहीं, वो खुद का चीज़ दे रहे थे, वो क्या दूसरों की चीज़ लेके को किसी और को दान दिए थे, नहीं वो अपने पास जो था वो दे दिए थे। बट माई चप्पल शुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, तो लेकिन मैं तो छोटा बच्चा हूँ, तो मेरा चप्पल तो उनको नहीं आता, तो मैं अपना चप्पल क्यों दूँ उनको। कौन बोल रहा है ये, रवि बोल रहा है, ठीक है। किसको, न पति है रुक्मणी को बोल रहे हैं। रवि रस ब्रेसली एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंड। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रवि गो इनसाइड, आपसे कुछ बात नहीं करनी, आपको जाओ यहाँ से। तो ऐसे उसका जो काम देख के उनके ऊपर गुस्सा हो गया। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली ओन न्यू चप्पल। तो उनका गोपू मामा जो थे उनकी एक नए चप्पल था, उसके अंदर था। रवि को बोला कि दिस शुड फिट यू सर, तो लीजिए ये आपको फिट आएगा। किसका चप्पल, कौन बोल सकता है, गोपू मामा का चप्पल, ठीक है। प्लीज़ पुट दिस ऑन। तो सर जी आप, हाँ सर, वो बोले कि सर आप ये पहन जाओ। आई एम सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, आप मुझे क्षमा कर दें कि मेरा जो बच्चा है रवि वो थोड़ा सा शैतान है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, क्या बोल रहे थे, हाँ वो खुशी से थोड़ा सा लाइट अप हो गया, यानी बहुत ही खुश हो गए। क्यों, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो क्योंकि वो उनका जो चप्पल था वो तो पुराना हो गया था, लेकिन वो जो गोपू मामा के चप्पल था वो पूरा नया वाला था। तो वो जब जो म्यूजिक मास्टर जो वो चप्पल को देखा अरे वाह ये तो पूरा नया वाला चप्पल है, वो देख के ही उसके मन में पूरा जो बोलते हैं ना लड्डू फूटा, मन में वो लड्डू फूटा, ठीक है। ट्राइंग नॉट टू बी लुक सो हैप्पी, वो लेकिन अपने आप को खुशी दिखाया नहीं। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, दिस डेज चिल्ड्रेन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। तो वो बोलने लगे, म्यूजिक टीचर बोलने लगे कि ये होना चाहिए था। आजकल के बच्चे को तो बड़ों की इज्जत करना पता नहीं है। ए हनुमान इनकैरनेट क्या होता है, हनुमान के इनकैरनेट, जैसे उनका वो वंशज है, यानी बंदर बोल दिया। किसको, रवि को। कौन बोले, म्यूजिक टीचर बोल दिए। ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, इतना बंदर की तरह काम कर रहा है जो उनको सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। रुक्मणीज आइज फ्लश्ड, वो थोड़े से गुस्सा हो गए, रुक्मणी अभी गुस्सा हो गई। क्यों, रुक्मणीज आइज फ्लश्ड, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड मंकी, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जितना भी हो, रवि उनका बच्चा था, ठीक है। अगर कोई उनके बच्चे को अगर बंदर बोलेगा तो उनको तो बुरा ही लगेगा ना, यानी शायद बात ही ये सही है ना। तो जब भी जो मास्टर उनके बच्चे को बंदर बोल दिए तो उनको अच्छा नहीं लगा। She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. तो ठीक है, इतना आपका हो गया ना, रुक्मणी बोल रही थी किसको, ना म्यूजिक मास्टर को, आपका हो गया, आपको मिल गया आपका चीज़, तो आप यहाँ से जाओ। Why she became so harsh?
क्यों इतना गुस्सा कर गई वो? क्योंकि उसको पता था कि कोई भी उनके बच्चों को अगर ऐसा बोलेगा तो उसको खराब ही लगेगा ना, तो जैसे भी हो तो उनके बच्चे ही है ना। When he had clattered off in his new chappals, if she said, "Mridu, come in and have some tiffin." Okay? उसके बाद वो मृदु को बुलाए, मृदु आ जाओ कुछ नाश्ता कर लो। Honestly, how do children think of such things? कैसे आप लोग ऐसे ये सब सोच लेते हो? Thank God, your गोपू मामा doesn't wear chappals to work. तो भगवान का भरोसा कि आपके गोपू मामा चप्पल पहन के आज नहीं गए थे, अगर वो ले जाते तो हम तो गए थे आज पूरा। एंड शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, मीना के और मृदु के साथ वो किचन के अंदर गए। शी सडनली बिगन टू, वो वहाँ पर भी हंसने लगे। कौन? वो अचानक से जो इतना गुस्सा कर रही थी वो अचानक से हंसने लगी। फिर क्यों हो गया ऐसा? बट ही इज़ always in such a hurry to throw up his shoes and socks to get into his chappals as soon as he comes home. वो बोलने लगी कि गोपू मामा जो थे उनके, वो जब भी काम से आते ना वो अचानक से अपना उस शूज़ निकाल के चप्पल पहन लेते थे, क्योंकि उनको वो चप्पल पहनना अच्छा लगता था। ठीक है। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? आज जब आप वो आएंगे, अगर मैं जब बोलूँगा कि उनका चप्पल में म्यूजिक मास्टर था तो वो क्या सोचेंगे? ये सोच के वो हंसने लगे। ठीक है, तो सबको समझ में आया चैप्टर? ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे फिर। वेरी गुड। से कौन लिखा है? बसंत सूर्य है, इनके राइटर हैं। ठीक है, तो फिर से हम मिलेंगे। ठीक है, फिर से और एक नया चैप्टर के साथ आप लोग के साथ बातचीत करेंगे और नया एक क्लास करेंगे। ठीक है, तो सबको अच्छा लगा ना आज का क्लास? ओके, सो सभी फिर से अपने दोस्तों को भी बोलो लाइव क्लास में आने के लिए। हमारे यहाँ पर जो ऑडियन क्लासेस होता है ना, ऑनलाइन क्लास होता है, सभी अपने दोस्तों को भी बोलो। ठीक है, सभी आके ज्वाइन करें, हम लोग मिलके फिर से एक मज़ेदार कहानी में बात करेंगे और मज़ेदार क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।